वेलकम प्यारे बच्चों, आपका मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मीट्रिक स्पेस। ठीक है, मीट्रिक स्पेस के 5वें लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आज के जो लेक्चर में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए मीट्रिक स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट एंड द डायमीटर ऑफ ए सेट। ओके, तो ये हमारे पास जो जनरल बेसिक डेफिनेशंस है जिसपे हमारे पास जो नेट में क्वेश्चन आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और उस पे थ्योरम्स है, उस पे जो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जांपल है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो और टॉपिक है लाइक कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, सीक्वेंस एंड सीरीज इन मीट्रिक स्पेस, ये ऑलरेडी हमने टोपोलॉजी ऑफ आर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस ये टॉपिक रहता है हमारा। उसके बाद हम आज के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि सीएसआई और नेट में मीट्रिक स्पेस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उन सभी को आज डिस्कस करें। तो लेट अस नाउ फर्स्ट कंप्लीट दिस चैप्टर थ्योरी। हम सबसे पहले इसकी थ्योरी खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास चैप्टर का नाम चल रहा है मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में सब कुछ पढ़ लिया है, बट मीट्रिक स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, टोपोलॉजी ऑफ आर से। तो फर्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है, फ्रॉम ए मीट्रिक या फिर मीट्रिक से बोल सकते हैं। ओके, मीट्रिक स्पेस। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। हमने मीट्रिक स्पेस ले लिया x, डी। ठीक है, विद मीट्रिक डी डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, देन एंड x इज ए पॉइंट ऑफ x, देन डिस्टेंस of x from a is denoted by d of x comma a and is defined by। ठीक है, ये हमारे पास जनरल नोटेशन होती है कि एक पॉइंट की ए सेट ए से डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, लाइक डी ऑफ x कोमा ए। ठीक है, तो ये होती है पॉइंट और सेट में डिस्टेंस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इन्फिमम ऑफ डी ऑफ x कोमा ए। ठीक है, ये है x और स्मॉल a की डिस्टेंस जो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a। ये हमारे पास होगी इसकी मैथमेटिकली नोटेशन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट a। ठीक है, where a is a subset of x, a is a subset of x। हमारे पास a किसका सबसेट है, x का। तो इसको समझने के लिए क्या है हमारे पास, ये देखो, लाइक हमारे पास a है, दिस इज अवर a, ये हमारे पास a सेट आ गया और ये हमारे पास पॉइंट है x, ये हमारे पास पॉइंट है। तो इसकी हमें डिस्टेंस देखनी है ना, तो हम ये देखना पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस इस सेट से वो एलिमेंट जिससे x के साथ जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, इन्फिमम। ओके, ये a यहां से आ रहा है, a बिलोंग्स टू a। अब देखो, अब किसी ने यहां से ली डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस आ गई, किसी ने यहां से ली तो ये डिस्टेंस आ गई, किसी ने यहां से ली तो ये डिस्टेंस आ गई। तो इंडिविजुअली हम क्या देख रहे हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगा, d ऑफ x कोमा a, उस पॉइंट की a से डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मिनिमम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइक ये a है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी d ऑफ x कोमा a। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, दिस इज अवर d ऑफ x कोमा a। तो ये हमारे पास है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए मीट्रिक स्पेस। अब हमारे पास आता है कि दो सेट की डिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ टू सबसेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक
जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट ए एंड ऑफ ए मैट्रिक। ओके, तो उसमें हम क्या लेके चलेंगे, लेट एक्स कोमा डी बी ए metric space and A and B are two subsets of X, then distance between A and B are denoted by D of A comma B and is defined by सिमिलरली हमने एक पॉइंट से एक सेट के फॉर्म में सेट से देखी थी डिस्टेंस, और अगर हम टू सेट में देखें D of AB, ठीक है, इसको इस तरह डिनोट करेंगे हम, तो ये क्या होगी, सिमिलरली इनफिमम ऑफ D of A comma B where A is coming from A हमारे पास आ रहा है कैपिटल A से, और जो B है वो आ रहा है कैपिटल B से। अब देखो क्या डिफरेंस है, उसमें था यहाँ पे एक पॉइंट, लाइक हमारे पास ये सेट है, ये हमारे पास सेट है A, दिस इज अवर सेट A एंड दिस इज अनदर सेट विच इज B, दिस इज अवर B। तो अब इसमें हम D of AB डिस्टेंस बिटवीन दिस सेट देखेंगे, तो इनमें से इसका पॉइंट और इसका पॉइंट की वो डिस्टेंस जो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम, लाइक किसी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखी तो ये हमारे पास आ गई, फिर इससे इसे देखी तो ये आ गई, किसी ने यहां से यहां देखी तो क्या ये तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मिनिमम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो लाइक अगर हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, इनफाइनाइट आ सकती है हमारे पास, इनफाइनाइट डिस्टेंस आएगी, बट जो मिनिमम होगी वही डिस्टेंस किस कहलाएगी, क्या, डी ऑफ ए कोमा बी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनफिमम। ओके, अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये तो आ गया हमारे पास डी ऑफ ए बी, डी ए कोमा बी कोमा ए क्या आएगा, कोई ये पूछ सकता है कि डी ऑफ बी कोमा ए क्या आएगा, बिकॉज डिस्टेंस हमारे पास, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लाइक डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स, ठीक है, मीट्रिक में भी होती है ये सिमेट्री एक्सियम था हमारे पास। तो इसको देखते हुए हमें अगर b और एक बात बताओ, अगर a और b की डिस्टेंस मिनिमम है तो b और a की भी होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ b कोमा a b किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन थी, ये थी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन द डायमीटर ऑफ ए सेट। डायमीटर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक सेट का डायमीटर तुमने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ते हैं, तो इट इज क्लियर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मिनिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ ए सेट। डायमीटर क्या होता है, एक सेट का इन मीट्रिक स्पेस। ओके, तो डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर ऑफ ए सेट। ओके, तो ये क्या होता है, लेट एक्स कोमा डी बी ए metric space and A is a subset of X, then diameter of A is denoted by del A, ठीक है, ये जो नोटेशन है ये हमारे पास नोटेशन होती है डायमीटर ऑफ ए के लिए, and is defined by d del of a is equal to, यहां पे आएगा सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम ज्यादा से ज्यादा इसी के डिस्टेंस के पॉइंट d of a comma b and a and b are belongs to the a. This is the definition of diameter of a set. Like हमारे पास अगर ये है, ये हमारे पास है a, ओके, दिस इज आवर सेट a, और इसी में वे दो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वही उसका डायमीटर कहलाएगा।
इसमें और पिछले वाली डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है कि उसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस देखनी होती है, बट डायमीटर में एक ही सेट के 2 पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लूं और यहाँ पे ये पॉइंट ले लूं, तो क्या ये डिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, या फिर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, तो तुम देख रहे हो ये ज्यादा लग रही है, ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे विद द गिवन सेट, डिपेंड अपॉन द गिवन सेट वी हैव गिवन, तो वो हमारे पास मैथमेटिकली होगा। बट इसमें हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वही उसका क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है। और यहां से ये भी क्लियर है कि डायमीटर है वो या फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस जीरो हो सकती है मैक्सिमम से कम जीरो होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, तो डायमीटर भी क्या होगा, जीरो हो सकता है और या फिर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा मेरा हमेशा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो सुप्रीमम एक इन्हीं 2 पॉइंट की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, ए का डायमीटर, ओके। तो दिस इज द डायमीटर। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स एंड थ्योरम ऑन दिस रिजल्ट। अगर मैं आपको कोई 2 एग्जाम्पल के थ्रू भी अगर तीनों का मैं तीनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं मैं यहाँ पे, तो लाइक हमारे पास ए सेट है, हमने ए ले लिया लाइक 1,2 और बी ले लिया हमने सेट 3,4, ओके 3,4। अगर मैं इसमें अब ये देखूं कि इस चलो मैं पहले डिस्टेंस देखता हूं एक पॉइंट का इस सेट से, लाइक मैंने देखना है जीरो का, ठीक है, जीरो का देखना है बच्चों। तो जीरो का देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये है, दिस इज आवर रियल लाइन, इट इज गोइंग फ्रॉम, इट इज प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी, इट इज माइनस इंफिनिटी, एंड इट इज आवर सेट ए 1,2 एंड 1 इज इंक्लूडिंग, 2 इज इंक्लूडिंग। अगर मैं जीरो की डिस्टेंस देखूं इस सेट से, दिस इज आवर सेट, तो मैं देख रहा हूं कि मैं जीरो की अगर यहां से स्टार्ट करूंगा तो मैक्सिमम लेंथ आएगी, तो ऐसे 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 नजदीक करता जाऊंगा, तो यहां से जो 1 से डिस्टेंस है जीरो की वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, ओके। तो अगर मैं लिखूं d ऑफ 0, a, या फिर मैं a की डेफिनेशन ही लिख सकता हूं कि या ये कितने आएगी हमारे पास 1 माइनस 0, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी ना, तो ये कितनी आ गई 1। तो बाय एग्जांपल वी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, और ये तो हमारे पास एक पॉइंट की डिस्टेंस, सिमिलरली अगर मैं इसकी यहां से निकालता तो ये 3 से मिनिमम आती, तो d ऑफ 0,3,4, तो ये भी क्या आएगी 3 माइनस 0 0, दिस इज द इन्फिमम, दिस इज द इन्फिमम आ रहा है ये फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ b एंड a, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं 2 सेट के डिस्टेंस की, तो ये देखो हमारे पास क्या आती है, तो ये तो हमारे पास एक पॉइंट के लिए, अगर मैं सेट की बात करूं बच्चों, तो सेट के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मैं दोबारा लिखूं तो दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, एक तो हमारे पास ये हो गया सेट, ठीक है, फिर दूसरा है 3 से 4, ये हो गया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं देखो जितनी ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, उतनी ही कम क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। तो मैं देख रहा हूं इसकी तो इस तरफ लेनी है और इसकी सबसे ज्यादा से ज्यादा लेनी है, तो 3 माइनस 2, d of 3 minus 2, it's 3 minus 2 is equal to 1. So here if we find d of a comma b, distance between a and b, which is definition of infimum of d of x comma y, and x belongs to a, या x किससे बिलोंग करेगा 1,2 से, और y है वो किससे बिलोंग करेगा 3,4 से, तो वो कितनी आ रही है बच्चों, ठीक है, 3 माइनस 2 कितनी आ रही है 1, ये भी क्या आ रही है 1। तो ऐसे हम 2 सेट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ओके। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर भी क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं a की, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम इसके साइज है वो क्या है 2, तो 2 माइनस मिनिमम क्या है 1, तो ये क्या आ गया 1। तो डायमीटर ऑफ a निकालूं तो वो कितना आएगा 1, इसका डायमीटर ऑफ b निकालूं तो भी ये कितना आएगा 1 आएगा। ज्यादा भी आज से अगर मैंने यहाँ पे 7 ले लिया होता तो डायमीटर कितना आता है इसका 4, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए मीट्रिक स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट एंड द डायमीटर ऑफ ए सेट, ये हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स go through the some important theorem, very very important theorem। वो क्या बोलती है
ठीक है। अच्छा डायमीटर जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है, ठीक है। लाइक मैंने ये ले लिया हमारे पास, मैं क्लियर कर दूं यहीं कि ए अगर हमने ये ले लिया, इस जो डायमीटर या डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकती है, ओके। मैं दो सेट के बीच में लेके चलूं, ठीक है। ये मैंने ले लिया, दिस इज अवर 1,2, ये ले लिया मैंने, ओके। और जो बी है वो ले लिया मैंने 2,3, ये ले लिया, सेमी क्लोज सेमी सेट ले लिया, इंटरवल ले लिए। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां से तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जाना है, बिकॉज हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट। और यहां मिनिमम से मिनिमम, ये भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और हमें डी ऑफ ए बी है वो क्या डिफाइन कर रखा है, इनफिमम ऑफ डी ऑफ एक्स कोमा वाई, फिर x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। और अगर हम देखें तो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, अगर ये रियल लाइन पे डोनेट करूं मैं, तो दिस इज अवर 1, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, ये इंक्लूड है तो यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास हो गया a। उसके बाद जो सेट b है वो है 2 से 3, 2 से 3, 2 इंक्लूड नहीं है बट इसमें, तो हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल तो कर नहीं सकते बिकॉज 2 इज इंक्लूड इन a, देन दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। तो अब ये देख रहे हैं ये पॉइंट है, ये कोलैप्स कर रहे हैं एक दूसरे में, कोलैप्स कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, 0। यहां से ये 2 की इस तरफ 2 की अप्रोच कर रहा है, ये इस तरफ 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगी, 0। तो 0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ओके। तो 0 भी हो सकती है। सिमिलरली यू कैन फाइंड सम एग्जांपल वेयर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट इज आल्सो 0, ठीक है, वो भी हो सकता है। कैसे होगा, उसी का ले लो सेट, अगर मैंने ये ले लिया ए, मान लो ए यही ले लिया, चल दूसरा ले लेते हैं 0,3, ये सेट ले लिया, ठीक है। और अगर हमें 2 की डिस्टेंस चाहिए, 2 की डिस्टेंस यानी d ऑफ 2, a चाहिए, तो 0 आएगी, क्योंकि 2 है वो किससे बिलोंग करता है, a से, खुद के साथ डिस्टेंस क्या होगी, 0। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ 2, a इज 0, ओके। डायमीटर भी आप कर सकते हो, डायमीटर भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। डायमीटर 0 सिर्फ एम्प्टी सेट का आता है बच्चों, ठीक है। हम लिख लेते हैं उस रिजल्ट को, 0 डायमीटर 0 किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट का, और वो हमने डिफाइंड किया अपनी तरफ से, ठीक है। रिजल्ट है ये, रिमार्क्स लिख लो, इसके रिमार्क्स को तौर पे लिख लो इसको, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए ऑफ empty set is defined to be 0, ठीक है। लाइक डायमीटर ऑफ फाई इज इक्वल टू, डायमीटर सिर्फ किसका होगा, 0 नल सेट का, एम्प्टी सेट का, वॉइड सेट का, ओके। तो ये हमारे पास है डायमीटर 0 हो सकता है सिर्फ किस केस में, एम्प्टी सेट के केस में। तो आई होप आप सभी को तीनों जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होंगी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीट्रिक में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं सम थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ सम थ्योरम, थ्योरम है लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x, t, ठीक है। एंड x is a point of x, then distance of x, a is 0 if and only if x belonging to the a closure, a के क्लोजर से अगर x बिलोंग करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है उस सेट के साथ ऑलवेज क्या होगा, 0, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है बच्चों, अगर डिस्टेंस है वो x, a 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x a के क्लोजर के साथ, एक x a के क्लोजर में है, और इफ x a के क्लोजर में है, ठीक है, इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ x, a इज, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर बच्चों देखो, हमने अभी देखा है कि अगर x
सिंपल x से बिलोंग करेगा तो d ऑफ x कोमा a हमेशा क्या आता है 0, बिकॉज उसमें जो पॉइंट होगा वो तो उसके साथ डिस्टेंस क्या होगी 0 और d की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। ये तो हो गया। अब वो बात करता है कि अगर वो x उसके क्लोजर से बिलोंग करेगा। क्लोजर मतलब हमारे पास ये डेफिनेशन है, ठीक है, थ्योरम्स है हमारे पास टोपोलॉजी में या टोपोलॉजी ऑफ आर में कि ए क्लोजर है वो किसके इक्वल होता है ए यूनियन ए डैश की, ठीक है। इस पे तो हमने बात कर ली है पे तो ये भी हो सकता है कि x a में बिलोंग ना करके किससे बिलोंग करे ए क्लोजर से, ए के लिमिट पॉइंट से, ठीक है, और लिमिट पॉइंट से बिलोंग करेगा तब भी उसका डिस्टेंस है वो क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो वो क्या है वो हम फिलहाल के लिए थ्योरम पढ़ते हैं हम, ठीक है, करना चाहो तो अभी भी कर सकते हैं हम, बट आगे हम ऐसे एग्जांपल लेके चलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x टू a 0 आ रहा है बट x a से बिलोंग नहीं कर रहा, उसके लिमिट पॉइंट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट से भी बिलोंग करेगा तो भी क्या आएगा डिस्टेंस 0 आएगा। ओके, लाइक मैंने अगर ये ले लिया मान लो बच्चों, ठीक है, ये ले लिया a इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ठीक है, या फिर ये सेट ले लिया मैंने 1 प्लस 1/1 2 कोमा 2 प्लस 2 1/2 लाइक दिस। अगर ये मैंने सेट ले लिया, ठीक है, ओके, तो मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये इस टाइप की, एक तो इसमें इस टाइप के आ रहे हैं 1, ठीक है, ये रहने तो चलो, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। लाइक यहां पे क्या आएगा आगे 3 प्लस 1/3 एंड अप टू 100, मैंने ये सेट ले लिया। ओके, तो इसके जो हम लिमिट पॉइंट देख रहे हैं वो क्या आ रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसमें इस टाइप के, एक तो n टाइप की हो गई और एक हो गई n प्लस 1/n टाइप की, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं बच्चों इसका जो लिमिट पॉइंट बन रहे हैं वे क्या बन रहे हैं n बन रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो नहीं लाइक ये दिस है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं इसमें, अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो डिस्टेंस ऑफ n कोमा n प्लस 1/n, ये डिस्टेंस है ये, और ये दोनों पॉइंट किसके है a के है, ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस है वो क्या आएगी 0, ठीक है, क्या आ रही है, चलो ये भी रहने दो 2 3 रहने दो, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट ले लिया मैंने n प्लस 1/n। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं किसी दूसरे पॉइंट से तो वो 1/n समथिंग आएगी या फिर 0 आ रही है, ठीक है, बट 0 तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा, ये तो लिमिट पॉइंट है ना 0, तो इस सेट के लिमिट पॉइंट आएंगे, ठीक है, बट इस सेट इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और भी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, बट ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कि अगर x की a के साथ डिस्टेंस 0 आ रही है, इट इंप्लाइज दैट x a के साथ a के क्लोजर में बिलोंग कर रहा है, और अगर x a क्लोजर के साथ बिलोंग कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस किसकी क्या आएगी 0, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थ्योरम। नाउ सम इंपोर्टेंट रिजल्ट ऑन डायमीटर एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट x, d be a metric space and a and b are two subset of x, then वही हमारे पास फर्स्ट है कि अगर हमारे पास a सेट है वो अगर b में कंटेन है, दिस इंप्लाइज दैट diameter of a is less than or equal to diameter of b, ठीक है, you can easily see that this result। दूसरा है हमारे पास कि diameter of a closure is always equal to the diameter of a, by the last theorem you can easily see that। okay, थर्ड हमारे पास कि जो डायमीटर है a यूनियन b का, ठीक है, is always less than or equal to diameter of a plus distance of a and b, set a and b plus distance of b। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट है। फोर्थ है कि if a इंटरसेक्शन b is not equal to 5, ठीक है, अगर a और b का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट है जो a में भी है और b में भी है, it implies that distance between a and b is 0। क्लियरली
ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा तो इसमें भी इसमें भी, और दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 0, वही क्या आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होगा 0। फिर आती है फिफ्थ, अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है, इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, इट इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस ऑफ डायमीटर ऑफ A यूनियन B, अगर A इंटरसेक्शन B 5 है, इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस A, B 0 आएगा। तो अगर मैं ये कंडीशन इसमें पुट करूं तो ये क्या आ जाएगी, डायमीटर ऑफ A प्लस डायमीटर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, कन्वर्स टू नहीं है कि अगर इसका कन्वर्स टू नहीं है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ 4 इज नॉट ट्रू, ठीक है, बिकॉज हम एक ऐसा सेट लेके आ सकते हैं जिनमें डिस्टेंस तो दोनों पॉइंट का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बट उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लाइक अगर मैं A ले लूं, अगर मैंने A को ये ले लिया, A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो, ठीक है, दिस इज आवर A, एंड इफ वी टेक B इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस 1/4 एंड अप टू सो ऑन, मैंने ये ले लिया बच्चों, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि A का अगर मैं इंटरसेक्शन B के साथ करूं तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। ओके, अब जो A में है वे किस टाइप के पॉइंट है, N, वे N इज ए नेचुरल नंबर, और B में है वे है N प्लस 1/n टाइप के। और अगर मैं इनका डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस ऑफ N, 1/n, N प्लस 1/n, तो ये क्या आएगा, इट इज N प्लस 1/n माइनस n, और ये क्या आ गया 1/n, और विच इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इंफिनिटी, बिकॉज सेट आर इनफाइनाइट सेट। अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इनका जो d वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0। इट इंप्लाइज दैट d ऑफ A, B इज इक्वल टू 0, बट A इंटरसेक्शन B इज 5, इंटरसेक्शन 5 है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कन्वर्स टू नहीं है, इंटरसेक्शन 5 है, फिर भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0। ओके, और वो तो दूसरा तो है ही, अगर मैं A को ले लूं 1,2 और B को ले लिया मैंने 2,3, तो A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो A में और B में क्या आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और इट इंप्लाइज दैट D ऑफ A, B इज 0, ठीक है। तो मे और मे नॉट बी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि इफ D of A, B is 0, then intersection of A and B, are may or may not be. Is that clear? ओके, तो ये था हमारे पास रिजल्ट, तो ये थी हमारे पास थ्योरम ऑन डिस्टेंस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ लेट अस सम डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड मीट्रिक, ठीक है, वो क्या होती है वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो देखो। नाउ टेक सम डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस एंड बाउंडेड सबसेट। ओके, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस क्या होता है वो देखो। बाउंडेड मीट्रिक स्पेस, ठीक है, लेट ए मीट्रिक स्पेस X, D is said to be bounded if there exists a positive real number k such that D of X, Y is less than equal to k for all X, Y belonging to the X, where XD is a metric space। ओके, तो इस मीट्रिक स्पेस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस, ठीक है। एग्जांपल जैसे हमने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पढ़ा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस,
ठीक है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये था हमारे पास d ऑफ x, y ऑन x, d पे अगर d हमने डिफाइन करा था वो था g इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो हम यहां से देख रहे हैं कि जो d ऑफ x, y है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, या 0 है या 1 है, दो ही है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, देन दिस मीट्रिक स्पेस, दिस D इज बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ओके, उसके बाद आती है अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस की, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ठीक है, वो क्या होगा, ए मीट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड, ए मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इफ इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस ऑन R, D, with D is defined as D of x, y is equal to mod of x minus 1। ठीक है, R पे है, कभी भी बाउंडेड होगी नहीं, बिकॉज डिस्टेंस है, हमेशा क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता रहेगा, तो हमें एक ऐसा कोई भी पॉजिटिव के रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे हमारे पास D क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। ओके, तो ये था हमारे पास अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। एक हमारे पास आता है बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट अगर मैं इसी में लिखूं, नेक्स्ट में लिख लेते हैं बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट क्या होता है, लेट x, d be a metric space and A is a subset of x, then a subset of x is said to be bounded if there exists a positive real number k such that d of x, y is less than equal to k for all x, y belonging to a। अब यहां से जो x, y है वे किस में से आ रहे हैं, a में से, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर, बिकॉज दोनों एलिमेंट अगर ए से आ रहे हैं, इसको हमने हमारी डेफिनेशन में क्या बोला था, डायमीटर, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू a। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड सेट। ये हमारे पास इस सेट को हम क्या बोल देते हैं, बाउंडेड सेट, बिकॉज हमें दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनका डिस्टेंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर वो ही हमने क्या कर दिया, किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट द सेट इज बाउंडेड। इनफाइनाइट सेट में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। इनफाइनाइट सेट में हमारे पास यही नहीं पता कि एलिमेंट कितने हैं, तो उनके डिस्टेंस को हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे कहेंगे, तो उसमें तो हमारे पास इंप्लीकेशन है कि वो कंडीशन होगी ही नहीं। बट अगर में से दो एलिमेंट मिल गए जिनमें उनकी डिस्टेंस सुप्रीमम, ठीक है, जो हमने ये क्या लिया था, डेल ऑफ ए क्या लिया था, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स, y वेयर एक्स, y बिलोंगिंग टू ए, ये दोनों एलिमेंट इसी के हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड, और ये बाउंडेड हो गया तो एक ए बाउंडेड हो गया। ओके, तो दिस इज आवर बाउंडेड सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमारे मीट्रिक स्पेस में रहता था, जो नया था, टोपोलॉजी ऑफ आर से डिफरेंट था थोड़ा सा, वो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद और सारे जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है ऑफ मीट्रिक स्पेस एज इट इज है, जो टोपोलॉजी ऑफ आर में पढ़ते थे, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस एंड देयर एग्जांपल एंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हम आर के लिए करते थे, सेम एज इट इज यहाँ पे मीट्रिक स्पेस में आर को डी के लिए करने हैं, तो उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और आज हम हो सका तो हम मीट्रिक स्पेस के जितने CSI नेट के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में अगर आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकता है। ओके, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे को, किसी के भाई बहन है, उनको फिजिक्स के लेक्चर देखने हैं +1 +2 10th और BSc के, ठीक है, तो हमारे पंकज शर्मा सर, उनका मैं लिंक वीडियोस का और उनका चैनल का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनके चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं।
ओके, अगर कोई बच्चा फिजिक्स से है, ठीक है, या किसी का भाई बहन है, तो आप उसे भी शेयर करना। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो टुडे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चन ऑफ CSIR। थैंक यू सो मच।